आज हम चुंबकीय बल रेखाएं इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं को सबसे पहले फैराडे नामक भौतिक शास्त्री ने बनाकर देखा था, है ना। माने इनके आविष्कारक वही हैं। तो चुंबकीय बल रेखा यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यह एक काल्पनिक संतत वक्री रेखाएं होती हैं। क्लियर? जिनके किसी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचें तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वह बताती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह चुंबकीय बल रेखाओं का जो पाथ है, यह वह मार्ग है जिस पर एक काल्पनिक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। मतलब देखिए, आप यहाँ पर आप देखिए एक दंड चुंबक है। क्लियर? इसका N ध्रुव और ये S ध्रुव। अगर हम यहाँ पर एक चुंबकीय सुई को यहाँ पर रखते हैं, तो मान लो यहाँ चुंबकीय सुई यहाँ रखते हैं, तो देखिए हम यहाँ N ध्रुव पर रख रहे हैं यानी उत्तरी ध्रुव पर रख रहे हैं। तो चुंबकीय सुई रखेंगे तो चुंबकीय सुई में आपने देखा होगा कि जो संकेतक होता है वहाँ पर एक दिशा जो है N ध्रुव को दर्शाता है, दूसरा सिरा S ध्रुव को दर्शाता है। तो जो N ध्रुव वाला जो संकेत जो सिरा है, वह जैसे मान लो चुंबकीय सुई यहाँ रखें इस पॉइंट पर, तो वह N ध्रुव N सिरा यानी N ध्रुव जो है वो इस साइड में आ जाएगा। वह जैसे मान लो चुंबकीय सुई का ये संकेतक है, वो ऐसा करके आ जाएगा। तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर यानी उस सिरे की जो वो वाली जो स्थिति है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम चुंबकीय सुई को यहाँ पर रखेंगे। इस कंडीशन यहाँ पर अगर रखते चुंबकीय सुई को, तो चुंबकीय सुई का जो N ध्रुव है वह फिर से इस दिशा की ओर, उसका N ध्रुव को ही हमको टारगेट रखना है ना, N ध्रुव को ही देखना है। तो N सिरा उसका जो है वह फिर से इस दिशा को दर्शाता है, मतलब ऐसा हो जाता है। तो हम फिर वो पॉइंट को नोट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर चुंबकीय सुई को रखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर चुंबकीय सुई रहती है उसको रखेंगे, तो उसका N ध्रुव फिर वह इस दिशा की ओर दर्शाता है। तो हम उस पॉइंट को फिर नोट कर लेंगे। सेम वैसे ही करते हम आते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, तो उनका उस चुंबकीय सुई का जो N ध्रुव है वह इस दिशा की ओर दर्शाता है। मतलब यहाँ जब रखते हैं तो उसका जो संकेतक है चुंबकीय सुई का N ध्रुव वाला सिरा, तो वो इस तरह वैसे दर्शा रहा है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो जो पॉइंट्स आए थे, है ना, जो N ध्रुव की जो दिशा जहाँ पर दर्शा रहे थे, तो उसको हम मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से N ध्रुव का जो यात्रा यहाँ से स्टार्ट हुआ था वह चलते चलते यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो इनके जो यात्रा का जो ये मार्ग था, उन्हीं को हम इस तरह से एक रेखा का रूप दे। तो यह जो यात्रा है वह इस प्रकार एक बंद वक्र की तरह दिख रही है। ठीक है, और सेम हम फिर आगे इस प्रकार से और बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही चुंबकीय सुई को रखते हैं। चुंबकीय सुई का N ध्रुव को हम देखते हैं कि वह किस दिशा की ओर वह अपनी संकेतक को दर्शा रही है। तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा के अस्तित्व के बारे में कैसा है वह हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यह एक काल्पनिक वक्र होता है और संतत वक्र यानी काल्पनिक संतत वक्री रेखा है। आप देख रहे हैं ना, कंटिन्यूअस में है ये, तो काल्पनिक संतत वक्री रेखा है। ठीक है, और इसी को हम, यह क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। ओके, चलिए आते अब इसके एग्ज़ाम में इसके अगर परिभाषा पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से बताएंगे जो मैंने बताया अभी, कि चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं वे काल्पनिक संतत वक्री रेखा हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ओके, और यह वही मार्ग होता है जिस पर एक काल्पनिक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। हमने देखा ना यहाँ पर कि हम उत्तरी ध्रुव वाले को ही हम यहाँ पर देखते हैं कि वह किस दिशा की ओर निर्देशित कर रहा है, फिर वो पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं। वही बात को यह बता रही है। क्लियर?
अब आगे हम इनके गुण के बारे में देखते हैं। पहला गुण देखिए, यह क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती है और बंद वक्र बनाती है। देखते हैं इसको। आप देखिए, ये दंड चुंबक है, इसका एन ध्रुव और ये इसका एस ध्रुव। हमने चुंबक की सुई को इस तरह से रख कर हम देखिए उनका एन ध्रुव इधर निर्देशित करता है। तो इस प्रकार एन ध्रुव से चुंबक के बाहर एन ध्रुव से शुरुआत होकर वह एस ध्रुव तक यानी दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है। मतलब यहाँ तक जाती है बाहर में, है ना। लेकिन अंदर में आप देखिए एस ध्रुव तक जाकर फिर उसके बाद चुंबक के अंदर में यह एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर जाती है। ये आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। तो यही बात है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और चुंबक के अंदर यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, बल रेखाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा या बल रेखा कभी भी न तो आपस में मिलती है और न ही एक दूसरे को काटती है, और यदि अगर काटती है तो कटान बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ये आप देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं मिल रही है और एक दूसरे को, इसका मतलब है ये काटती नहीं है। ठीक है, अगर ये काटती मान लो तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं। मान लो ये कट करती, सपोज, है ना, ये ऐसा और ये इस तरह से, इस प्रकार से अगर ये कट करती तो हमको यहाँ पर इनके कटान बिंदु पर हम जो स्पर्श रेखा चाहिए वह स्पर्श रेखा नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, स्पर्श रेखा के बारे में हम देखते हैं अभी। जैसे ये यहाँ पर ये एन और एस हम देखें, अब ये इस प्रकार से, ये इस तरह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही, स्पर्श रेखा हम इस प्रकार से इन्हीं की ही दिशा में, ये अगर इसमें जो लगने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है या उस बल का मान अगर हमको निकालना है तो उसी की दिशा में ही, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की ही दिशा में हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उनकी दिशा हमको पता चल जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर सपोज काटती है तो यहाँ पर कटान बिंदु में दो यानी परिणामी क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, एक इधर जो कि असंभव है। क्लियर। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या बल रेखा जहाँ पास पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक और जहाँ दूर दूर होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। क्लियर। इससे हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फ्लक्स घनत्व यानी किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या से मापते हैं। अभी मैं आपको वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मैंने इसको तल लिया, यह तल ऐसा, ये इस प्रकार से ही ये तल। अब इस तल के लंबवत, आप देखिए ये होगा लंबवत, तो इस तल के लंबवत गुजरने वाली ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस प्रकार से। तो आप देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है इनसे जो गुजर रही है यही यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के रूप में यहाँ पर परिभाषित होती है। यानी किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। क्लियर। और एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँ, और एक चीज़ यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा गया है। तो किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसे चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। अब देखिए जहाँ पर चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है, यानी यहाँ पर पास पास में है ये, मानी इनकी संख्या अधिक है, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा। मान लो कम हो गया तो वहाँ पर, या दूर दूर है ये इस प्रकार से दूर दूर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
क्या होगी, कम होगी। पास पास होने पर अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो अधिक होगी, अगर दूर दूर है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। ओके, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये बल रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। यही कारण होता है कि सजाती ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ओके, और नेक्स्ट, ये बल क्षेत्र रेखाएं, ये बल रेखाओं में लंबाई की दिशा में तनाव होता है। डोरी की तरह ये लचीली होती है, और यानी कि लंबाई में ये सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों विजातीय ध्रुव हैं, यहाँ पर सजातीय ध्रुव हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इनको दो दंड चुंबक ली। जैसे इस दोनों पॉइंट को हमको समझना है तो इस प्रकार से हम ये दे सकते। तो इनमें देखते हैं हम, ये दोनों विजातीय ध्रुव हैं, तो इनमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगी, इसी प्रकार से यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह से जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे इस तरह से इनमें बनेंगे। इस प्रकार से देखिए, तो ये लंबाई के लंबवत यहाँ पर लंबाई की दिशा में इनमें तनाव दिख रहा है, और ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। देखिए आप यहाँ पर सिकुड़ रहा है, ये सिकुड़ने की तरह दिख रहा है। ओके, अगर यहाँ पर देख इस तरह से यह यहाँ से भी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से निकलेंगी, तो इस प्रकार से इधर भी ये कुछ इधर इस तरह से बनेंगे। इसमें आता है ना, यहाँ से ऐसे होगा तो इस प्रकार से इसमें आएगा, इस प्रकार से इधर भी आएगा। उसी प्रकार से यहाँ एन से इस तरह से इधर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, इधर से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण हो रहा है, आकर्षित हो रहे हैं यहाँ पर। क्लियर। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसमें सजातीय ध्रुवों में। जब हम ऐसे इस तरह से दो सजातीय ध्रुव यानी दो दंड चुंबक लिए हैं, उनके सजातीय ध्रुवों को इधर इस तरह से पास पास रखें, तो उस कंडीशन में जब हम चुंबकीय बल रेखाएं अगर खींचते हैं, किसकी सहायता से, चुंबकीय सुई की सहायता से, यहाँ भी वही कंडीशन है ना, तो ये कल्पना मात्र है बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप, इधर क्या होगा, यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो इस प्रकार से बनेंगी, इस तरह से जाएंगी, यहाँ पर इस प्रकार से जाएंगी, फिर यहाँ पर वो इस प्रकार से जाएंगी, सेम इधर इस प्रकार से, इसी तरह से यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से देखिए, और इस सेम वैसे ही यहाँ पर इस प्रकार से जाएंगी, इधर भी ये इस तरह से जा रही हैं। इसी प्रकार से और भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, इस प्रकार से। तो आप देखिए यहाँ पर ये आकर्षित हो रही थी, यहाँ पर देखिए ये प्रतिकर्षित हो रही है, यानी ये बल रेखाएं ये लंबाई के लंबवत इनमें प्रतिकर्षण होता है। देख रहे हैं, ये लंबाई के लंबवत इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि जब किसी भी क्षेत्र में अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर कहीं पर किसी एरिया में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा मौजूद। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 0 होगी, और उस एरिया को क्या कहेंगे, वहाँ पर उस पॉइंट को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह भी 0 आएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं हैं, इस वजह से। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोगों को उदासीन बिंदु, जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो उसमें उदासीन बिंदु वाली कंडीशन में अगर लेते खींचते तो वहाँ पर कोई भी क्षेत्र रेखाएं वहाँ पर नहीं रहती है। आप लोग 10th में इसको किए भी होंगे। ओके, थैंक यू।